सनातन समरसता समागम में शामिल हुए 13 अखाड़ों के संत महंत महामंडलेश्वर। समागम में गूंजा नारा, जो सनातन का कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा। उज्जैन। सनातन समरसता समागम का भव्य आयोजन, जो सनातन का कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज के मुख्य आतिथ्य एवं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 मां पर मंदाकिनी पुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा के सानिध्य में श्रीनाग चंद्रेश्वर धाम मंगलनाथ मार्ग पर संपन्न हुआ। समारोह में 13 अखाड़ों के संत महंत महामंडलेश्वर शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में संत महंत एवं भक्तगण की उपस्थिति में गणेश चतुर्थी तथा ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रीमंत रविंद्र पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी जी महाराज, नमामि देवी नर्मदे के प्रदेश सह संयोजक किसान नेता केसर सिंह पटेल एवं चौधरी अश्विनी कुमार हरिद्वार के द्वारा आयोजन में आई हुई मातृशक्तियों को सुहाग की सामग्री भी प्रदान की। इस अवसर पर श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि जो भी पार्टी के लोग और इस देश के नेता सनातन के लिए कार्य करेंगे वही इस भारत भूमि पर राज करेगा। यह कार्य वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है और विश्व में सनातन का ध्वज एवं संस्कृति को फैलाने का कार्य किया जा रहा है। उसके लिए आगामी समय में उनके हाथ मजबूत करने का भी आह्वान श्री महंत ने किया और कहा कि आताई शक्तियों को काबू में रखना है तो देश में मजबूत सरकार चाहिए और यह कार्य वर्तमान भाजपा सरकार कर रही है। मां मंदाकिनी पुरी महाराज ने कहा कि भारत भूमि संतों की भूमि है और यहां पर उज्जैन में बाबा महाकाल एवं मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर भगवान श्री राम भी पधारे थे और जो बाबा श्री महाकाल का आशीर्वाद के साथ ध्वज लेकर चला है वह भारत माता का ध्वज विश्व में फहराने के लिए कृत संकल्पित रहेगा। किसान नेता केसर सिंह पटेल ने कहा कि देश तो अफगानिस्तान भी है, पर वहां पर धर्म नहीं है, वह सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, वहां पर अधर्मियों का शासन है। हमें पुनः अखंड भारत की स्थापना करना है, इस हेतु काज करते रहना है। सनातन धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति का अनुसरण तो पाश्चात्य संस्कृति का निर्वहन करने वाले लोग भी कर रहे हैं, वहीं पूरा विश्व हमारे हिंदू और सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करने में लगा है। इस हेतु सभी युवाओं को आगे आकर हर घर परिवार को समरसता के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हुए पर्यावरण का भी ध्यान रखें और सभी देशवासियों का सम्मान करते हुए भारत मां को विकास के पथ पर ले जाने में केंद्र और प्रदेश सरकार को समर्थन करें। इस अवसर पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सुमनानंद गिरी जी महाराज, महंत श्री मुनि शरण दास जी, केशर सिंह पटेल, संत श्री भगवान बापू, संत श्री सुरेशानंद महाराज, नीलेश आनंद जी महाराज, संत श्री बुधानंद जी महाराज, चौधरी अश्विनी कुमार, यशोदा शर्मा, नंदकिशोर सोलंकी, अशोक देवड़ा, सुरेंद्र सांखला, टीना गुजराती, प्रीति दीक्षित, प्रीति शर्मा सहित सैकड़ों संतों एवं भक्तजनों की उपस्थिति में महाकाल बाबा एवं मोक्षदाय नमः शिप्रा के जयकारे के साथ संपन्न हुआ। माता जी, किस प्रकार का महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है आपके द्वारा, क्या पूरा? आज ऋषि पंचमी जो महिलाओं का विशेष दिन होता है और आज गणेश चतुर्थी भी है। इसी उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उज्जैन की सभी माताओं का सम्मान किया है और उन्हें अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है और सबको आशीर्वाद वितरण कर रहे हैं और एक नारा भी दिया है कि जो सनातन का कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति संतों का सम्मान नहीं करेंगे, संत की इज्जत नहीं करेंगे, संत के विषय में सोचेंगे नहीं, वो कभी भी सत्ता में नहीं रह सकते। सत्ता में रहने वाले को संतों के आगे प्रणाम करना पड़ेगा, संतों की राय लेनी पड़ेगी। पहले भी राजा महाराजा थे जो बिना संत के एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे और आज के राजा महाराजा को भी संतों के ही अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हम देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र कहने से नहीं होगा, उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो 10 आदमी उसकी आवाज़ दबा देते हैं। तो सभी महिला पुरुष सभी कहते हैं कि जो शिव होते हैं ना, वो भी माँ शक्ति के बिना अधूरे होते हैं। अगर शक्ति को हटा दो तो शव ही बचता है। तो इसी प्रकार से आज सभी जो मातृशक्ति है, इन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया और सभी लोगों को स्वागत अर्पण कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। जो सनातन पे काज करेगा भारत में वही राज करेगा। इस समय हमारे पूरे भारत में आप देख रहे हैं सनातन विरोधी ताकतें खड़ी हो रही है, सनातन का विरोध हो रहा है।
जो भी कोई व्यक्ति जिसे कोई काम नहीं है, जो एक मामूली सा छोटा सा व्यक्ति जो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकता है, वो सनातन को गाली देता है और रातों रात वो जो है उसका नाम रोशन हो जाता है, वो पॉपुलर हो जाता है। सस्ते में पॉपुलरिटी पाने के लिए सनातन धर्म का यूज किया जाता है। हमने आज ये जो हमारा जो आज का मेन जो मुद्दा था हमारा ये है कि मध्य प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे चल के जो चुनाव होगा उसमें दोबारा से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बने और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं की हुई है, जो योजनाएं लोगों में लागू की हुई उनको गिनाना है और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, सिख ईसाई, सबको भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, उसका जो है जगह जगह पे हमें जो हमारी टोलियाँ जाएगी और सबको बताएंगी कि देश में हमें सनातन पार्टी चाहिए। वो सनातन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि उसका मूल सिद्धांत ही राम है। भाजपा कहाँ से आई? राम से आई। भाजपा कहाँ से आई? ये सनातन से आई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे एक सरकार कुर्बान की थी, आपको पता होगा, कल्याण सिंह सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है वो सनातन का सिद्धांत है और जितने भी हम हिंदू है, सनातनी है, सभी को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को भारत में लेके आना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। शासन से भी आपने कुछ साधु संतों को लेकर मांग करी है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? नहीं, देखिए जो ये छोटी मोटी घटनाएं मैं ये कहना चाहता हूँ साधु संतों पे घटती रहती है। पालघर का मुद्दा आपने देखा होगा और बाकी जितने भी संत हैं आज हम सब संत इकट्ठे हुए, हमारी एक मीटिंग होगी, हमारा एक प्रस्ताव पास होगा, वो हम सरकार में भेजेंगे और जिनको खतरा है उनको सुरक्षा मिलेगी। आज महिलाओं को भी सम्मान करा आपने, किस प्रकार का सम्मान करा? देखिए आज ऋषि पंचमी भी है और आज महिलाओं का विशेष दिन माना जाता है और हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें यही शक्ति है, समाज की शक्ति है, इन्हीं के कारण पूरा समाज टिका हुआ है। और आज हमने जितनी भी हमारी माता बहनें सबको यहाँ बुलाया है, इनका सामान जो है दिया जाएगा, इनको जो भी श्रृंगार का सामान है, जो चूड़ी आती है वो दिया जाएगा। आज का हमारा ये